हर जिला और ब्लॉक स्तर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस नेता जुटना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में सब नेता और कार्यकर्ता सीएम शिवराज सिंह के बंगले तक कूच करेंगे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह साइकिल चलाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले तक पहुंचेंगे। तो दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने अब इससे मुद्दा बनाया है। जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन। आज कांग्रेस नेता रोशनपुरा चौराहे पर जुटे और इसके अलावा ये सभी सीएम शिवराज सिंह के बंगले की तरफ कूच करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जीतू पटवारी पहले ही साइकिल चलाते हुए नजर आए थे। दिग्विजय सिंह भी अब साइकिल चलाएंगे और यहां से ये सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता रुख करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले की तरफ। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है और अब से कुछ देर में ये साइकिल यात्रा इन लोगों की शुरू हो जाएगी और ये जाकर रुकेगी शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर। हालांकि पुलिस भी तैयार है। पुलिस सभी ने वहां तक पहुंचने देती है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन अमूमन हम कांग्रेस सरकार और यूपीए सरकार के दौरान देखते थे, जब बीजेपी पेट्रोल डीजल को मुद्दा बनाती थी, आज स्थिति यह है कि डीजल पेट्रोल से महंगा मिल रहा है, जबकि डीजल से सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। किसान डीजल का इस्तेमाल करते हैं, वो डीजल आज महंगा हो रहा है और पिछले 16-17 दिन से लगातार रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं है कि जो कच्चा तेल है वो महंगा हुआ हो। कच्चा तेल सस्ता हुआ था, उस वक्त जो फायदा आम लोगों को मिलना था वो फायदा सरकारों ने अपने पास रख लिया। एक्साइज ड्यूटी लगा दी, वेट बढ़ा दिया राज्य सरकारों ने, जिसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल पाया। और ये अब ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिग्विजय सिंह तैयार हैं अपनी साइकिल लेकर, थोड़ी देर में यहां से रवाना होंगे वो और दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर होगी। कम से कम अगर वेट मध्य प्रदेश सरकार कुछ कम कर दे तो राहत जरूर मिल सकती है। किसानों को भी, जो कि उनकी जो पूरी सिंचाई है, जिन मशीनों का इस्तेमाल होता है वो डीजल के जरिए ही होता है। जो पानी के पंप चलते हैं वो डीजल से ही चलते हैं कुछ जगहों पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डीजल पर तो कम से कम काबू किया जाए। और ये दूसरी तस्वीर भी हम दिखा रहे थे आपको, जिसमें जीतू पटवारी पूर्व मंत्री वो भी आज साइकिल यात्रा करते हुए नजर आए हैं। और कांग्रेस ये जताना चाह रही है कि इस महंगाई के दौर में साइकिल ही साथी बन सकती है। यहां पर एक चीज और है कि जब अनलॉक होना देश शुरू हुआ है तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है वो भी बहुत कम संख्या में चल रहा है। ऐसे में लोग अपने वाहन अगर चलाते हैं तो वहां भी ज्यादा दाम उन्हें देने पड़ेंगे। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल में वो मौजूद हैं। विवेक, अभी ताजा तस्वीर क्या है वहां की और प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां की होंगी, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है? देखिए, प्रदर्शन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिग्विजय सिंह की अगुवाई में ये प्रदर्शन होने वाला है और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है इस प्रदर्शन को लेकर। और कोई हमारे अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देशन में आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के विषय पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में विशेषकर हम लोगों ने यह तय किया, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाई कैलाश मिश्रा जी और श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कि 2008 में शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन केंद्र में कांग्रेस यूपीए सरकार के खिलाफ नाटक नौटंकी किया था। जब वो मुख्यमंत्री निवास से साइकिल पर मंत्रालय तक गए थे, तब कच्चे तेल का भाव $140 प्रति बैरल था और पेट्रोल का भाव लगभग 50 रुपए प्रति लीटर था।
डीजल का भाव 40-42 रुपए था और उन्होंने पूरे देश में भाजपा ने प्रदर्शन किया था। आज जब कच्चा तेल $40 प्रति बैरल है, तब डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया। 80 रुपए लीटर डीजल हो गया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 80 पार हो चुकी है। हम 2 मांगे रखते हैं शिवराज चौहान जी के सामने। पहली मांग यह है कि अगर वो जनता का हित देखते हैं, अगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिशोध के रूप में वे साइकिल पर बैठकर गए थे केंद्र सरकार के खिलाफ, तो उनमें अगर हिम्मत है, अगर साहस है, तो मोदी शाह सरकार, भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे साथ साइकिल पर चले। हम उनके साथ मंत्रालय जाने के लिए तैयार हैं। और यदि नहीं जाएंगे तो ये नाटक नौटंकी करने वाले शिवराज चौहान, हम आपको कह देते हैं कि प्रदेश की जनता आपकी नाटक नौटंकी समझ चुकी है। और यदि आप वाकई में परेशान हैं तो हमारे साथ आइए, जनता का साथ दीजिए। आज जब जनता कोरोना से के संकट में त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भूखों मर रहे हैं और लगातार 18वें दिन केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पूरे देश में, जैसा मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर, उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर है पैसा कमाने के लिए। पेट्रोल डीजल महंगा, पीपीई खरीदने में, ग्लव्स खरीदने में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं शिवराज सिंह चौहान से कि लोगों की जेब से पैसा निकालने के बजाय लोगों की जेब में पैसा डालो। जो कच्चा तेल सस्ता हो गया है उसका पूरा लाभ दो। इन्हें सेंट्रल एक्साइज कम करना चाहिए। जब से मोदी जी आए हैं 34 रुपया ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगने लगी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, डीजल और पेट्रोल पर। इन सब बातों के लिए हम आज यहां से रोशन चौराहा से लेकर मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान तक जाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी मैंने अनुरोध किया है कि हमें मिलने का मौका, अगर सब नहीं मिल सकते तो 10 लोगों के लिए हमें समय दें। तो उनके दफ्तर से मुझे बताया गया है कि 11 से 1 बजे तक वो कलेक्टर एसपी के साथ चर्चा कर रहे हैं। अरे श्रीमान, जब चर्चा कर रहे हो तो इतना बता देना कि जो हर रोज पेट्रोल डीजल के स्टॉक पर पेट्रोल ओनर्स के, पेट्रोल पंप ओनर्स को जो मुनाफा हो रहा है उसको तो रोको। हर रोज 1 लीटर पर, अगर आप देखेंगे पिछले 18 दिन में 1 लीटर पर जितना मुनाफा हुआ है, अगर 1000 लीटर या 10,000 लीटर किसी के पास स्टॉक है तो आप समझ लीजिए कितना फायदा इन पेट्रोल पंप डीलर्स को होगा। कम से कम वो तो आप कम करा दीजिए कि पुराने भाव में बेचो। वो नहीं करेंगे क्योंकि मामा को ये चाहिए, अवैध रेत खनन का बादशाह शिवराज सिंह चौहान। चलो अवैध खनन का बादशाह है मामा और पैसा चाहिए मामा को, ये कहा है दिग्विजय सिंह ने। और उन्होंने कहा कि 2008 में जो नौटंकी करते थे, अगर अब वो वाकई जनता के हितैषी हैं तो आए हमारे साथ साइकिल चलाएं। हमारे 2 सहयोगी भी इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले विवेक पटेल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। बड़ा चैलेंज दिया है यहां पर विवेक दिग्विजय सिंह ने, और ये कह दिया है कि अगर वाकई हितैषी हैं जनता के शिवराज सिंह चौहान, जो कि 2008 में वो दिखाया करते थे साइकिल पर चलकर, तो आए हमारे साथ।
इस साइकिल रैली का हिस्सा बने और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। देखिए, दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को वो दौर याद दिलाया है जब यूपीए की सरकार थी और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मंत्रालय तक अपने निवास से साइकिल चलाई थी और वही याद दिलाने की कोशिश की है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ से साइकिल पर सवार होकर शिवराज सिंह चौहान के बंगले की तरफ जाने की जो है कोशिश करेंगे। और पुलिस की बात करें तो पुलिस ने भी तगड़ी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपने बयान के जरिए अपने रुख साफ कर दी है कि वो इस मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान को घेरने वाले हैं। और जो उन्होंने कहा कि अवैध खनन का बादशाह है शिवराज सिंह चौहान, ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री पर लगाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मिलने का टाइम मांगा था लेकिन टाइम नहीं दिया गया। और आप देख सकते हैं प्रदर्शन की तैयारी और एप्रिन पहनकर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। एप्रिन पहनकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये विरोध है मोदी सरकार का और शिवराज सरकार का। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है वो बताने की कोशिश यहाँ पर कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अब जो है कांग्रेस के नेता यहाँ से साइकिल पर सवार होकर निकल रहे हैं। साइकिल पर सवार होकर शिवराज सिंह चौहान के बंगले की तरफ 74 बंगला B8 की तरफ जाने की ये कोशिश हो रही है। और पुलिस ने भी व्यवस्था कर रखी है कि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच हम कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहाँ पर जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं, साइकिल पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता साइकिल लेकर रोशनपुरा चौराहे से न्यू मार्केट तरफ जा रहे हैं। न्यू मार्केट तरफ उनके साथ तमाम भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के नेता है, कार्यकर्ता है और साइकिल के साथ साइकिल की सवारी लेकर यहाँ से जो है अब आगे बढ़े हैं दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने कह सकते हैं कि समर्थकों के साथ। रजनीश सिंह पूर्व विधायक मौजूद है और तमाम जो कांग्रेस के भोपाल जिला इकाई के नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण का दौर है और ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, संक्रमण और बढ़ रहा है। और यदि संक्रमण को ऐसे ही आयोजनों से बढ़ावा मिलेगा, इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा खतरा होगा। और हम कह सकते हैं कि अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से रोशनपुरा की तरफ जो है रोशनपुरा से न्यू मार्केट की तरफ 74 बंगले की तरफ जा रहे हैं और अपना विरोध जो है वो प्रदर्शित यहाँ पर करने की कोशिश, यहाँ पर विरोध जताने की कोशिश हो रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें मध्य प्रदेश सहित देश भर में आसमान छू रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी पिछले दिनों टैक्स लगाया था पेट्रोल पर, डीजल पर। उसी का ये विरोध है, उसी का विरोध यहाँ पर जताने की कोशिश। आप देख सकते हैं साइकिल पर सवार मुखौटे लगाकर कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता मौजूद है और कोशिश है शिवराज सरकार का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। शिवराज सरकार की को लेकर और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस का ये विरोध है। और तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साइकिल लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। विरोध के स्वरूप में साइकिल लेकर नारेबाजी करते हुए तमाम जो लीडर्स है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हम कह सकते हैं कि कोरोना का जो डर है, कोरोना का जो संक्रमण है, उसके लिए सबसे जरूरी उपाय है, बचाव है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। लेकिन यहाँ पर वो सभी चीज़ें, मास्क तो लोगों के चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं देती है। और कल दिग्विजय सिंह ने भी आग्रह किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का सभी कार्यकर्ता पालन करें।
लेकिन ये सब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश मोदी सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच जो है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों एक दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार में थे तो हमने डीजल पेट्रोल की कीमतें कम की, आपकी सरकार है तो आप डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी टैक्स बढ़ाया गया था पेट्रोल डीजल के ऊपर। शिवराज सरकार उसके पहले थी तब भी बार बार टैक्स बढ़ाया गया, और फिर शिवराज सरकार है तो फिर टैक्स बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और वही स्थिति मध्य प्रदेश को कि में पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ावा देती है। और सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम यदि कहीं पर है तो वो मध्य प्रदेश में है। तो यही हालत मध्य प्रदेश में जो है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा करते हैं। और आप देख सकते हैं कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। आज मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर, हर ब्लॉक मुख्यालय पर कांग्रेस सड़कों पर है। साइकिल के जरिए सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, बताने की कोशिश। क्योंकि जब केंद्र में मोदी की सरकार, जब यूपी की सरकार थी और तब कांग्रेस की सरकार होने के बाद मध्य प्रदेश सहित देश भर में बीजेपी विरोध करती थी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर। और अब क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी जो है बीजेपी की सरकार है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस सड़कों पर है और कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है ताकि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उसको कम किया जा सके, कम करे सरकार। ये तमाम आग्रह कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने अभी कुछ देर पहले अपने बयान में कहा है, वो ये बताता है कि ये कहीं न कहीं शिवराज सरकार के ऊपर, मोदी जी सरकार के ऊपर एक बड़ा हमला है कांग्रेस का। और शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, ये भी एक बड़ा राजनीतिक जो कह सकते हैं बयान है उनका। और आने वाले समय में बीजेपी भी इस बयान को कैसे जो है काउंटर करती है, ये देखना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। और कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ साइकिल से चल रहे हैं, और दिग्विजय सिंह खुद साइकिल से चल रहे हैं और एप्रिन पहने हुए हैं, ये बताने की कोशिश कि मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो देश में सबसे ज़्यादा है और शिवराज सिंह चौहान इसके लिए जिम्मेदार है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और इसलिए ये साइकिलों के जरिए आप देख सकते हैं, साइकिलों के जरिए प्रदर्शन, साइकिल पर सवार होकर प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि अपना विरोध जताया जा सके। विरोध जताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और दिग्विजय सिंह इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही प्रदर्शन जिले के हर मुख्यालय पर और ब्लॉक मुख्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिल्कुल विवेक, ये तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा भोपाल से। और ये लोग फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले की तरफ बढ़ते हुए, पुलिस प्रशासन हालांकि तैयार है, इन्हें बीच में ही रोका जा सकता है। लेकिन एक बड़ी चुनौती दी है दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को कि 2008 में जब वो साइकिल चलाने का नाटक कर रहे थे, अगर वाकई वो जनता के हितैषी हैं तो आज हमारे साथ साइकिल चलाएं और पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स वसूला जा रहा है उसको कम किया जाए और जनता को फायदा पहुंचाया जाए। शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल